जी, आपका परिचय? मेरा नाम अदिति है और मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूँ और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट। मतलब रिसेंटली आप अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, जी जी। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप यहाँ जंतर मंतर पर बिगड़ते वायु प्रदूषण और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर उसके विरोध प्रदर्शन में आप यहाँ पे सम्मिलित आप यहाँ हुई हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, फैसले ले रही है, तो क्या सरकारों के जो फैसले हैं, जो प्रयास हैं, वो कम नज़र आ रहे हैं कि जो अभी तक कहीं न कहीं जो वायु प्रदूषण कम होना चाहिए वो प्रभावी ढंग से कम नहीं हो पा रहा है? सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पहले तो बिल्कुल चाहे वो इंडिया गेट पर इतने सारे लोग आते हैं, उसके बाद आज जो प्रोटेस्ट होता है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं, दिल्ली के शहरी हैं, वो बेहद नाखुश हैं। और ये इस साल की बात नहीं है, साल दर साल यही होते आ रहा है कि एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेने की आदत हो गई है सरकार की कि हम बैठे रहें, जब कुछ होगा तो देखेंगे। जो ग्रैप है वो भी बहुत ग्रेडेड तरीके का ऐसा होता है, फिर ये एक्शन लिया जाएगा। तो हम जब सरकार को पता है कि दिल्ली का जो नेचर, दिल्ली एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जोन में आता है, यहाँ पे सर्दी होती है, फिर हवा ठहर जाती है और वो प्रदूषण का कारण है, हर साल ये होना ही है। तो क्यों इंतज़ार होता है कि अक्टूबर ख़त्म होगा, जब एटमॉस्फेयर पीले रंग का हो जाएगा, जब सांस नहीं ले पाएंगे लोग, तब जाके हम देखेंगे कि क्या एक्शन लेना है। और जो सरकार अभी आई है वो धड़ल्ले से क्रैकर्स बर्स्ट करो, लेकिन खुद के लिए 15 लाख का एयर प्योरीफायर अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लेती है। उस सरकार के खिलाफ ऑफ कोर्स लाजमी है कि सिटीजन्स का आक्रोश जागेगा। और ये फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली, हमें पता है कि सरकार की जो भी पॉलिसी बनती है वो हमेशा जो हाशिए वर्ग से आए हुए लोगों पे ही इम्पैक्ट करना होता है उनको। चाहे वो साल भर कहाँ रहते हैं, साल भर वो ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते हैं जिसकी वजह से ये मंजर आए ही ना। वो रोकेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकेंगे, वो रोकेंगे। वो उनका नज़र जाता है। एक दिन उनका स्टेटमेंट आया था कि हम जो स्लम एरियाज़ में चूल्हे जलते हैं उनसे प्रदूषण हो रहा है और वहाँ पे हम गैस सिलेंडर देंगे, मानते हैं कंट्रीब्यूशन है उसका। लेकिन आप जो ये वर्कर्स है उनके लिए क्या पॉलिसी, उनके लिए क्या सेफ्टी मेजर बना रहे हो? लेकिन ऐसे भी मेजर्स लीजिए जो उनको अपलिफ्ट करे, और ऐसे मेजर्स लीजिए जो कि एक जो वेहिकुलर एमिशन पे कोई मेजर लीजिए, वो PM 2.5 में ज़्यादा इजाफा करता है। और वही PM 2.5 है जो इतने हद तक बढ़ जाता है कि हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया, जो हवा को छानती है, वो फेल हो जाती है। हमारे लंग्स के टिश्यूज़ में, चाहे हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में चले जा रहा है PM 2.5। इनफैक्ट 2023 का जो एक रिपोर्ट है जो कहता है कि 17,188 लोग की मौत एयर पोल्यूशन से हुई है, उसको भी डिक्लाइन कर दिया जाता है। तो सरकार डिनायल में है, मान ही नहीं रही है कि कुछ ख़राब है। तो सिटीजन्स का गुस्सा लाजमी है और होना भी चाहिए। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में पराली जलने, दिल्ली में अतिरिक्त जो बढ़ते जो वाहन हैं उनके उत्सर्जन, प्लस ये इस समय सर्दियों में जो मौसम और कंस्ट्रक्शन को एक प्रमुख कारक माना जाता है। हमने देखा भी है कि चाहे पिछली सरकार रही हो, मौजूदा सरकार हो, वो ब्लेम गेम चलता रहता है कि पंजाब, हरियाणा पराली जलने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद में, सरकारों के प्रयासों के बाद में, नागरिकों की अपने जागरूकता के बाद में पराली जलने में बहुत हद तक कमी नज़र भी आई है। पराली जलना जो कि एक प्रमुख कारक है वायु प्रदूषण में। और वाहनों से उठते हुए उत्सर्जन को लेकर अगर हम बात करें तो ऑड-इवन की प्रक्रिया भी लागू की गई। लोगों ने ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, चाहे बसेज हों, मेट्रो हों, उनका सहारा लिया, निजी वाहनों के जाने के अलावा। सरकार जो भी मतलब प्रयास कर सकती थी इन प्रमुख कारकों में, वो सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया है। नागरिक भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं ऐसे कौन सी जगह हैं जो छूट गई हैं, जहां पर जो कि और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं सरकार के स्तर पर और बतौर नागरिक के स्तर पर? देखिए, ऑड इवन तो नहीं लागू है मेरे ख्याल से। ठीक है। ठीक है। पिंक टिकट जो महिलाओं को मिलता था उसमें भी उसमें से भी तमाम महिलाएं जो दूर दराज के इलाकों से आती थी काम करने,
वो इलाके जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादा हैं, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, और ये जो स्प्रिंकलर्स हैं जो सेंट्रल या एलीट दिल्ली में दिखते हैं, शायद वो वहाँ जाते भी नहीं हैं। रोड पे धूल जो है उनको कम करते हैं, वो वहाँ वज़ीरपुर चाहे नजफगढ़ चाहे बवाना, यहाँ तो वो जाते भी नहीं हैं, वहाँ पे धूल ज़्यादा रहती है। उन लोगों को भी जो जब सरकार या जब दिल्ली का जो सिविल सोसाइटी है जब इन मुद्दों पे बात करे तो उन पे बात करें, क्योंकि हवा ऐसी चीज़ है जो, वही मैं कह रही थी कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वहाँ से उड़कर आएगी ही आपकी तरफ। आप उसमें वो नहीं कर सकते कि पानी में भी ये हो सकता है कि साफ़ पानी और गंदा पानी कहीं हो, लेकिन वो हवा हर जगह जाएगी। तो जब हम बात करते हैं इन जो आपने पॉलिसीज़ बताई, पहले तो हाँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके बाद एक जैसे इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या अर्बनाइजेशन होगा तो कई हद तक कुछ तो सहना पड़ेगा, यही कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं चाइना जैसे कई रिपोर्ट्स हैं कि व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम बीजिंग या ये सारी चीज़ें, तो और भी देश हैं जो इससे गुजरे हैं और उन्होंने उसका एक स्ट्रक्चरल तौर पर एक उसका सॉल्यूशन निकाला है। ये किश्तों में जो पॉलिसीज़ आती हैं, थोड़ा ये कर ले थोड़ा वो कर ले, और टेम्परेरी बेसिस पे जो है हम सॉल्यूशंस ढूंढे। उससे क्या है, गुस्सा इसलिए भी है ना कि जब साल दर साल ये हो रहा है, प्रदूषण हो ही रहा है, तो ये जो एक हर जगह अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, तो मैं आपसे पूछने चाहूँगी, आप मुझे उधर की दिशा दिखा देंगे, उनसे पूछिए उनसे पूछिए उनसे पूछिए। तो ये जो फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज़, फ्रैगमेंटेड ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसको ख़त्म किया जाए, एक अकाउंटेबिलिटी ली जाए। और ये भी कहा जाना चाहिए कि अब जो डॉक्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 6 से 8 हफ्ते तक यहाँ से निकलना, वो निकले। तो चेतावनी है ऐसी। तो वो लोग बताइए उनका क्या होगा जो दिल्ली आते हैं बाहर से काम करने, वो कहाँ जाएंगे? तो पॉलिसी जब आप बना रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाइए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि आप पहले दिन से शुरू करिए, आप 1 जनवरी से शुरू करिए, ताकि दिसंबर तक आते आते हमारा ये हाल ना हो और हम साल भर सांस ले पाए। AQI जब बढ़ता है, वैसे तो डिटेक्टर्स के सरकारें बदलती हैं, मुद्दे जस के तस रहे हैं। जी बेशक, और बात चाहे पिछली सरकार हो, उससे पिछली सरकार हो, मौजूदा सरकार हो या आने वाली भी सरकारें हों, वायु प्रदूषण अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है स्वास्थ्य को लेके जो चलता आ रहा है, पर प्रभावी ढंग से जो काम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, यही दिख रहा है। और रेखा गुप्ता ये कहती हैं कि ये सनातनी सरकार है, इसीलिए उन्होंने अलाउ किया क्रैकर्स बर्स्ट करना। हम ये पूछेंगे कि ये जो एक नैरेटिव कहाँ लिखा है कि दिवाली में क्रैकर्स बर्स्ट करना ही है? दिवाली तो दियों का त्यौहार है, हम उस तरीके से भी मना सकते हैं। और ये भी है कि इस प्रोपेगेंडा के तहत क्रैकर्स बर्स्ट करना लोगों को अपने धार्मिक अपना रिलीजन एक्सरसाइज करने का उनको ये ज़रिया लगता है, जबकि ऐसा है नहीं और ये सरकार की ही देन है। तो वहाँ पे आप बजाय इसके कि एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़ आप लोगों को समझाएं। मुझे याद है स्कूल में थे हम, बनारस से आती हूँ मैं, स्कूल में हमें सिखाया जाता था उस दौर में कि क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करो, और तरीके हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के अपने घर में। लेकिन अब जो सरकार है वो लोगों को ये बताती है कि क्रैकर्स बर्स्ट करने से ही दिवाली सेलिब्रेट होती है और कोई तरीका ही नहीं है। हम ये सरकार बताए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो दिखती है इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और बहुत वही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, सैड है कि इनकी प्रायोरिटीज़ वो नहीं है जो हर वर्ग के लोगों के सेहत के लिए, क्योंकि कई लोग हैं जो हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी